अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए ट्वेल्थ कंप्यूटर न्यू बुक 2026 में जो अपडेट हुई है उसकी जो कंप्यूटर की बुक है ना, उसका यूनिट 1 का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। आप लोगों को साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। ये आज हम जो यूनिट 1 है ना उसका लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। हर टॉपिक हम रोज़ बाय रोज़ एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। उसमें लॉन्ग हो, उसमें शॉर्ट हो, उसमें एमसीक्यूज़ हो, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये नोट्स के जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये नोट्स बना के मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोगों को पेपर में आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। जो हमारे पास पहला है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्ट्रक्चर एंड सर्विस, ये है, ठीक है। पहले चेंज था, वो बुक ख़त्म हो गई, अब उसको भूल जाए, अभी ये आ गई है, ठीक है। ये थोड़ी सी क्या उसका नाम है, टफ है, लेकिन आप यकीन माने अगर आप लोग मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग समझेंगे ना तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप लोग जैसे कि ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहला आया था इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो के आगे आप लोग देख सकते हैं, इंट्रो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे शो हो रही होगी। अब यहाँ पे हमने इसके ज़रा देख लेते हैं डिटेल से कि ये क्या है। देखिए, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है। और उसने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम की तारीफ करें। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर, रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूज़र interface like Windows, MX or OS, Linux, Android and iOS, ठीक है। along with their basic rules, ठीक है। अब इसे उर्दू में क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैनेज करता है और यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए एक इजी इंटरफेस देता है। समझ आ गई आप लोगों को? अगेन मैं बता देती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों को मैनेज करता है और यूज़र को कंप्यूटर यूज़ करने के लिए एक इजी इंटरफेस देता है, ठीक है। सोचो, अगर कंप्यूटर में विंडो या एंड्रॉयड ही ना हो तो क्या कंप्यूटर ठीक काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर का जो क्या कहते हैं कि विंडो काम बिल्कुल भी नहीं सही से करेगी, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास हम देख सकते हैं, व्हाट इज रोल ऑफ ओएस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर, इसको खोल देते हैं। ये आप लोग साथ देख सकते हैं, बुक पे भी लिखा हुआ है, ये सेम वैसी वर्डिंग है, बुक की ही वर्डिंग है। और दूसरी बात ये मैं करने लगी थी कि अगर किसी ने यहाँ से थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है, तो ये बुक आप लोगों को साथ नज़र आ रही है, मैंने इसका लगा दिया है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज डिवाइस, वहाँ से आप लोग काम करना है तो कर सकते हैं। विच टास्क शुड बी डन फर्स्ट हो द कंप्यूटर्स मेमोरीज इज यूज एंड विच डिवाइस लाइक अ प्रिंट ऑफ स्पीकर शुड बी एक्टिव एट द गिवन टाइम, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंप्यूटर पे कोई ज़्यादा काम आ जाए, मतलब 3-4 डिवाइस आ गए, तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। डिवाइस विच शुड बी डन फर्स्ट, जो पहला होता है उसको काम करके उसके बाद दूसरा वो कंप्यूटर में जो उसकी दूसरा जो काम होता है, जो ट्रैफिक होती है वो मेमोरी कंप्यूटर में होती है। तो वो डिवाइस जैसे लाइक अ प्रिंट एंड स्पीकर शुड बी एक्टिव, तो ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने प्रिंट ओपन किया हुआ है तो वो जब बैक हो जाएगा वो तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। नीचे जो सिस्टम्स मेमोरीज में ही होते हैं लेकिन बैक नहीं होता फुल, तो वो एक एक करके आप लोग ट्रैफिक को ख़त्म कर देते हैं। इसका काम है रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, हाउ डज ओएस इंटरेक्ट्स विद हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली, दी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर सिस्टम। एग्जाम्पल हम पढ़ने से पहले पहले इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, हार्डवेयर सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को हार्डवेयर का नहीं पता तो वही देखें।
सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है। अगर किसी को हार्डवेयर का नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं, जैसे कर लो आप लोग कीबोर्ड कर लो, माउस कर लो, मॉनिटर कर लो और स्पीकर कर लो, ठीक है, ये होता है हार्डवेयर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि और ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंटरेक्ट कैसे करता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मैं बता देती हूँ इंसान की लैंग्वेज को सीधा नहीं समझता, इसलिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है और ऐसे यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान ट्रांसलेटर का काम करता है, ठीक है। जब हमें कंप्यूटर पर कोई आइकॉन क्लिक करते हैं, मैं एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे समझा देती हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। जब हम कंप्यूटर पे कोई आइकॉन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं, ठीक है, तो ओआरएस हमें एक्शन को मशीन की लैंग्वेज में बदल कर जो मशीन की लैंग्वेज में बदलकर हार्डवेयर तक पहुंचाता है। फिर हार्डवेयर को ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हार्डवेयर को यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। फिर जो हार्डवेयर है ना, इसको इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम कराता है। मतलब हमने जो उसको दी हुई है कि इसको ये करो, इसको ये करो, तो वो फिर इसके मुताबिक बताता है। एक बात याद रखने वाली है, वो आप लोग पढ़ लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एक ट्रांसलेटर के और ब्रिज का काम करता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है और यहाँ पे हार्डवेयर बैठा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये काम करना है कि वो दोनों के दरमियान एक जो ट्रांसलेटर है ना, वो है कि मतलब यूज़र ने क्या बात की तो जो हार्डवेयर के पास जानी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जानी है, वो लैंग्वेज को चेंज कर देता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अगर ओएस ना हो तो हम कंप्यूटर को आसानी से यूज़ नहीं कर सकते। तो आप लोग को पता है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा हमारे में जो है इसका किरदार है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है, इसको आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें और आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी और आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है, ताकि मुझे समझ आए कि जो मैं लेक्चर दे रही हूँ आप लोगों को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसी टॉपिक का। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओआरएस इन अ मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जिम्मेदारी होती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मिसाल के तौर पर स्कूल का एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर लैब है। ऑफिस या ऑनलाइन सिस्टम में एक कंप्यूटर के मुताबिक लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असल ये देखें, आप यहाँ पे बता देती हूँ कि ऐसे हालात में ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूज़र के रिकॉर्ड अलग रखता है और सब कुछ मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अब स्कूल में इतने ज़्यादा बच्चे तो उनका जो सारा डाटा, मतलब उनके पापा का नाम, उनके घर का फ़ोन नंबर, उनकी मामा का नाम, उन बच्चे का नाम, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये सारा जो काम है ना, ये जिम्मेदारी है, ठीक है। ये लैदा वो क्या उसका नाम है, कंप्यूटर के मुताबिक जो लोगों का यूज़ है वो लैदा सिस्टम में कर देते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड। अब आप लोग को बताती हूँ कि पहली जिम्मेदारी ये है कि हर जो कहते हैं इसको, हर यूज़र के जो लिए अलग अकाउंट बनाया जाता है, यूज़र अकाउंट बनाया जाता है। इसलिए हर इंसान अपने क्या उसका नाम है, अपने लॉग इन करता है। मतलब हर इंसान, जैसे आप लोगों ने देखा कोई आईडी आप लोगों ने बनाई हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई आईडी आप लोगों ने बनाई हो, ठीक है। अब आईडी आप लोगों ने बनाई है, सिर्फ वो लॉग इन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसका डाटा पड़ा हुआ है। दूसरी लाइन में दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि हर यूज़र की फ़ाइल और इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी है जिम्मेदारी ये है कि शेयर रिसोर्सेज जैसे प्रिंट या इंटर या असेस करता है, यह लोगों को महफूज रखता है, ठीक है। ये देखें, अथॉरिटीज़ को महफूज रखता है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या पढ़ा है ये इस टॉपिक में, यानी मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम सब यूज़र का डाटा सिक्योर रखता है, ठीक है, सिक्योर रखता है और रही बात कंप्यूटर को ठीक तरह मैनेज करता है। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज़ यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट क्या है, ठीक है। यूज़र अकाउंट है the operating system allows separate accounts for different user, each with its own desktop file setting and password। अब इस लाइन में वो कह रहा है जो है ना, यूज़र अकाउंट क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूज़र के लिए अलग अकाउंट बनाता है और हर अकाउंट को अपना डिस्पोर्ट, अपनी फ़ाइल, अपनी सेटिंग और अपना पासवर्ड
अपनी फ़ाइल, अपनी सेटिंग और अपना पासवर्ड देता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर यूज़र अपना कंप्यूटर अपना हिसाब से यूज़ कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्कूल की लैब में हर स्टूडेंट का अलग अलग पासवर्ड होता है। वही पीछे वाली एग्जांपल, ठीक है। पासवर्ड दिया जाता है, जब स्टूडेंट लॉगिन करता है तो सिर्फ उसकी फ़ाइल और सेटिंग वगैरह निकल आती है, ठीक है। इसलिए दूसरे स्टूडेंट्स उसकी फ़ाइल नहीं देख सकते। अब आप एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ था। अब मैं इस क्वेश्चन के थोड़ा सा बता दूँ, इसलिए यूज़र अकाउंट हर यूज़र की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। तो इसका काम ये होता है कि यूज़र अकाउंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि मैंने ये जो है ना सारे टॉपिक्स आप लोगों को रीड करवा दिए हैं। अब आप लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रो और उसके बाद ये जो इसकी रोल्स हैं कि ये क्या क्या काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारे लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कितने बने, 1 2 3 4 और ये 5 बने हैं। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं। अब आप लोगों को पता है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अब ऊपर देख सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को शॉर्ट में इसको तफसील से समझा दिया। अगर आप लोग इसको शॉर्ट में याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लॉन्ग भी हो जाएगा। अब लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम और व्हाट इज़ रोल ऑफ ओ एस, ठीक है। इसके रोल्स बता दो। ओ एस के क्या मतलब, हार्डवेयर में बता दो। आप लोग वो ऐसे ही पूछेगा, हार्डवेयर में रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में बता दो, यूज़र अकाउंट में बता दो। ये 4 है। तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। कोई आप लोगों ने ना वो नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लेक्चर 2 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।